जब भी हम टाइप असर्शन या फिर एक्सप्लिसिट कास्टिंग की बात करते हैं तो ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि हमारे कंपाइलर को इन्फॉर्म करती है कि हमारे वेरिएबल को किस डेटा टाइप के थ्रू यहाँ पर कंपाइल करना है। कंपाइलर जो भी वैल्यूज हैं उनको इन्फर करेगा आपकी बताई गई टेक्निक के थ्रू। तो इसके लिए दो मेथड्स हैं जो कि यूटिलाइज किए जाते हैं कास्टिंग या असर्शन के अंदर। एक कहलाता है यूज एज द कीवर्ड और एक कहलाता है यूजिंग द एंगुलर ब्रैकेट सिंटैक्स। तो एक एक करके दोनों की एग्जांपल्स आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जांपल चेकआउट करते हैं। यूज एज अ कीवर्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज एज अ कीवर्ड की एग्जांपल के लिए क्या चीज डिक्लेयर आउट करते हैं। मैं एक वैल्यू को क्रिएट आउट करती हूँ जिसकी डेटा टाइप में यहाँ पर अननोन डिफाइन करती हूँ। क्यों मैंने इसकी डेटा टाइप अननोन डिफाइन की? मैंने इसकी डेटा टाइप अननोन इसलिए डिफाइन की कि मुझे जो भी आउटपुट चाहिए मुझे नहीं पता कि वो क्या होगा, और मैं इसके अंदर एक सिंपल यहाँ पे हेलो टाइप स्क्रिप्ट के नाम का स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देती हूँ। अब एक चीज गौर से देखेंगे, जो हेलो टाइप स्क्रिप्ट लिखा है वो मैंने यहाँ पर लोअर केस में डिफाइन किया है। मैं अगेन चाहती हूँ और यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू को जो है वो कंपाइल्ड आउट करती हूँ, और स्ट्रिंग वैल्यू को कंपाइल्ड आउट करके इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग डिक्लेयर करती हूँ और कहती हूँ कि मेरी स्ट्रिंग की जो भी कोई वैल्यू आप उसको क्या करो, वैल्यू एज स्ट्रिंग यहाँ पर डिक्लेयर कर दो। अब इसको मैंने यहाँ पर जो भी वैल्यू दी है उसको मैंने बोला कि जो भी अननोन वैल्यू थी उसको मैंने वैल्यू एज स्ट्रिंग में डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है ना वो बेसिकली आपके पास यहाँ पर नरेशन के थ्रू डिक्लेयर्ड होगा। अगर आपको नैरोइंग एंड नरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस चीज को अच्छे से समझ सकेंगे। सिंपल काम करूंगी, कंसोल डॉट लॉग में जाऊंगी। इन कंसोल डॉट लॉग में जाने के बाद जो मेरा स्ट्रिंग वैल्यूज था इसको मैं यहाँ पर कंपाइल करूंगी। अच्छा, डेटा मैंने ऑलरेडी हेलो टाइप स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड आउट किया हुआ है, बट मैं यहाँ पर एक चीज का एडिशन चाहती हूँ जिसके लिए मैं यहाँ पर डॉट टू अपर केस को यूटिलाइज करती हूँ। अच्छा, डॉट टू अपर केस यूटिलाइज करने से क्या होगा इस स्ट्रिंग के मेथड से, कि जो मैंने हेलो टाइप स्क्रिप्ट लिखा है जब मैं जाकर इसको अपने टर्मिनल के अंदर चेकआउट करूंगी तो जो हेलो टाइप स्क्रिप्ट लाइन नंबर 11 में लोअर केस में लिखा है ये आपको कैपिटलाइज होकर नजर आएगा। तो हमने जो अपनी अननोन वैल्यू थी उसको एज अ स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पर इसको कंपाइल कर दिया। तो चलें जल्दी से टर्मिनल में चलते हैं, फिर इसका आउटपुट चेकआउट करते हैं। टर्मिनल में आ गई हूँ। टर्मिनल में आने के बाद psc main डॉट ps करूंगी एंड आफ्टर दैट नोड मेन डॉट js करूंगी। तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास डिक्लेयर होकर आ जाएगा। अभी ये कह रहा है फंक्शन टू अपर केस। अभी फंक्शन में क्या हो रहा है, मेरा जो फंक्शन है वो टू अपर केस के अंदर कंसीडर आउट हो रहा है, लेकिन इसने यहाँ पर क्या किया, इसने जो मैंने यहाँ पर वैल्यूज असाइन की थी उनको असाइन कर कर प्रोवाइड आउट नहीं किया। क्यों असाइन कर कर प्रोवाइड आउट नहीं किया, ये मैं आपको दिखाना चाहती थी। इसलिए कि यहाँ पर जो मैंने टू अपर केस लिखा है उसके आगे मैंने ब्रैकेट्स का यूटिलाइजेशन नहीं किया। तो आपने हमेशा कन्वर्ट करना है अपने स्ट्रिंग को अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स के अंदर। अब मैं यहाँ पर इसको जब सेव कर कर इसका आउटपुट टर्मिनल में चेकआउट करने जाऊंगी तो हमारे पास आसानी से यहाँ पर इसकी डिक्लेरेशन हो जाएगी। तो अगेन से tsc main डॉट ts करते हैं, देन आपको नोट मेन डॉट js कर कर दिखाते हैं ताकि हमारे पास हमारा जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर्ड होकर आ जाए। तो नाउ यू कैन इजिली सी कि हेलो टाइप स्क्रिप्ट हमारे पास प्रिंट होकर आ रहा है, वो भी कैपिटलाइज। तो इस दोनों चीजों को बताने का मकसद ये था कि आप प्रदर्शन में अगर कंपाइल कर रहे हैं या आप एक्सप्लिसिट कास्टिंग कर रहे हैं तो दोनों में आपको पता होना चाहिए कि जो भी चीज आपने डिफाइन की है वो किस सिंटैक्स के अकॉर्डिंगली वर्क करती है। सेम एग्जांपल को जो है हम अपने एंगुलर ब्रैकेट से भी चेकआउट कर लेते हैं। उसके लिए हम सिंपल क्या काम करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं टर्मिनल में CLS करती हूँ, उसके बाद जो है हम आते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, और अब मैं आपको यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट्स की एग्जांपल से इसको समझाती हूँ। तो एंगुलर ब्रैकेट्स की एग्जांपल्स के लिए हम सेम इसी प्रोग्राम को कंपाइल्ड आउट करेंगे। जिसके लिए मैं क्या करूंगी, इस पूरे प्रोग्राम को यहीं से कॉपी कर लूंगी एंड पेस्ट कर दूंगी। अब मैंने जहां पर इज इक्वल टू वैल्यू एज स्ट्रिंग का अगर डिक्लेयर किया था तो मैं यहाँ पर इज इक्वल टू लगा के एंगुलर ब्रैकेट्स लगाऊंगी एंड एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर मैं स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर दूंगी। यानी कि जो भी मेरी डेटा टाइप थी अब वो स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर चेक आउट हो गई है। एंड देन सिंपल हमने क्या करना होगा, इसको हमने कंसोल डॉट लॉग करा लेना है। तो सिंपल कंसोल डॉट लॉग की लाइन को कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करेंगे। अच्छा, ऐसा करती हूँ यहाँ से टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज करती हूँ। हेलो टाइप
स्क्रिप्ट की जगह सिंपल टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल करती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल कर दिया। पर प्रोग्राम को क्लोज करते हैं, यहाँ पर अपने टर्मिनल में जाकर इसके आउटपुट को चेक करते हैं। तो टर्मिनल में आ गई हूँ, यहाँ पर सिंपल tsc main डॉट ts करूंगी एंड देन नोड main डॉट js कर कर आपको मैं इसका आउटपुट चेक कराऊंगी। सो यू कैन इजीली सी के टाइप स्क्रिप्ट जो लोअर केस में लिखा था वो टू अपर केस में शिफ्ट हो गया। सो बेसिकली बताने का मकसद ये था कि आप इस तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, यूटिलाइज कर कर दोनों मेथड्स को यूज कर कर अपने प्रोग्राम्स के अंदर एक्सपर्ट कास्टिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टाइप असर्शन के कॉन्सेप्ट को भी अच्छी तरीके से क्लियर आउट कर चुके होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।